हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे हैंड गेस्चर इमोजी का मतलब, सही मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और चलिए हम देर ना करते हुए हम चलते हैं, एक एक करके सारे इमोजी को देख लेते हैं। इस इमोजी का मतलब होता है बेबिंग हैंड। इस इमोजी को हम बेबिंग हैंड बोलते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा दिखाता है तो समझ जाना कि आपको हाय या हेलो बोल रहा है। हाय या हेलो बोलने के लिए इस इमोजी का प्रयोग किया जाता है। और इस इमोजी को हम बोलते हैं प्रेइंग हैंड्स, यानी आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, इस तरह से इसका मतलब हो जाएगा। यानी माफ़ी मांगना या दुआ मांगना या रिक्वेस्ट करना या निवेदन करना, अगर इस तरह से कोई भेजता है तो इसका मतलब यही होता है। इमोजी को बोलते हैं राइजिंग मिडिल फिंगर। राइजिंग मिडिल फिंगर या मिडिल फिंगर एक्सटेंडेड। तो इसका अर्थ हो जाएगा बदतमीजी या गाली देना। अगर ऐसे कोई दिखाता है तो समझ जाना कि बदतमीजी या गाली दे रहा है, हमको इशारा कर रहा है। और इस इमोजी का मतलब होता है ताकत दिखाना। आपकी जो बाइसेप्स होती है, ताकत होती है, वो दिखाना अपने अंदर का। तो इस इमोजी को हम बोलते हैं फ्लेक्सेड बाइसेप्स या टेंस बाइसेप्स। इसका अर्थ हो जाएगा ताकत दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस इमोजी को बोलते हैं कॉल मी। इसका अर्थ हो जाएगा मुझे कॉल करो। कॉल मी यानी मुझे कॉल करो। अगर कोई ऐसा दिखाता है तो समझ जाओ कि वो कह रहा है कि मुझे कॉल करो। और इस इमोजी को हम बोलते हैं बाल्कन सैल्यूट। वाल्कन सैल्यूट हम बोलते हैं, या मिस्टर स्पॉक ग्रीटिंग। मिस्टर स्पॉक ग्रीटिंग यानी लंबी उम्र हो या खुशहाली के लिए हम ऐसी इमोजी का प्रयोग करते हैं। इस इमोजी को हम रेजेड हैंड बोलते हैं, मतलब खड़ा हाथ। खड़ा हाथ या खड़ा पंजा। तो इसका अर्थ हो जाएगा रुक जाओ। अगर कोई ऐसे दिखाता है तो समझ जाओ कि वो कह रहा है रुक जाओ, या फिर कह रहा है कि करीब मत आओ। और कभी कभी क्लास में आप देखेंगे पढ़ाई करते समय सवाल कोई पूछता है तो हाथ उठाता है, तो ये सवाल करने के लिए भी होता है। और इस इमोजी का प्रयोग होता है ध्यान खींचना। रेजेड बैक ऑफ हैंड। रेजेड बैक ऑफ हैंड। कोई बैक साइड आपको दिखा रहा है तो समझ जाओ कि वो आपका ध्यान खींच रहा है अपनी तरफ। रेजेड बैक ऑफ हैंड, इशारा समझ लो कि कर रहा है कि आप उसके तरफ चले जाओ। इस इमोजी को हम पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, इसका अर्थ हो जाएगा एक चीज़ या सवाल करना। एक चीज़ या सवाल करना। इस इमोजी को हम बोलते हैं पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि नीचे की तरफ देखो। नीचे की तरफ, इसका अर्थ हो जाएगा नीचे की तरफ देखो। अगर कोई ऐसे कह रहा है तो समझ जाओ कि वो नीचे की तरफ कह रहा है। और इस इमोजी को हम बोलते हैं पॉइंटिंग अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ देखो। अगर ऐसे कोई इशारा कर रहा है तो समझ जाओ कि वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। इस इमोजी को हम बोलते हैं पॉइंटिंग टू द राइट। पॉइंटिंग टू द राइट मतलब दाईं तरफ देखो। पॉइंटिंग टू द राइट, अगर कोई ऐसे भेजता है तो समझ जाओ कि वो कह रहा है कि दाईं तरफ देखो। और इस इमोजी का प्रयोग हम करते हैं बाईं तरफ के लिए। पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, यानी इसका अर्थ हो जाएगा बाईं तरफ देखो। इस इमोजी का अर्थ होता है अच्छा या ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओके हैंड। ओके हैंड मतलब अच्छा है या ठीक है। अगर कोई ऐसे बोलता है तो समझ जाओ कि वो उसको अच्छा लगा है या ठीक है। और इस इमोजी को हम बोलते हैं साइन ऑफ हॉर्न्स। साइन ऑफ हॉर्न्स यानी इसका अर्थ हो जाएगा जुनून या बदकिस्मत। जुनून या बदकिस्मत। और इस इमोजी को हम बोलते हैं आई लव यू। इसका अर्थ हो जाएगा प्यार का इजहार करना। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो समझ जाओ कि वो आपको आई लव यू बोल रहा है, यानी प्यार का इजहार करना चाहता है। और नेक्स्ट है, इस इमोजी को बोलते हैं विक्ट्री हैंड। अगर ऐसे कोई दिखाता है तो समझ जाओ कि वो जश्न मना रहा है या जीत जीत रहा है, मतलब जीत गया है, जश्न मना रहा है, बहुत खुश है, सुपर है। तो इस इमोजी को हम विक्ट्री हैंड बोलते हैं। जीत या जश्न के लिए प्रयोग किया जाता है। इस इमोजी को हम बोलते हैं क्रॉसेड फिंगर। क्रॉसेड फिंगर्स, इसका अर्थ हो जाएगा अपने काम में सफलता की कामना करना। ये कामना करने के लिए होता है, या खुशकिस्मती का इशारा करना। खुशकिस्मती का इशारा करना, मंदिर वंदिर में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। और इस इमोजी का प्रयोग हम करते हैं मुलाकात के लिए, यानी फेसिंग राइट फेसिंग फिस्ट। राइट फेसिंग फिस्ट
या फर्स्ट पॉइंटिंग राइट, फर्स्ट पॉइंटिंग राइट या फिस्ट पॉइंटिंग राइट। तो इसका अर्थ हो जाएगा मुलाकात के लिए या मुबारकबाद देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए। और इस इमोजी को हम बोलते हैं लेफ्ट फेसिंग फिस्ट, लेफ्ट फेसिंग फिस्ट या फिस्ट पॉइंटिंग लेफ्ट। इसका अर्थ हो जाएगा मुलाकात के लिए या मुबारकबाद देने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। और इस इमोजी को बोलते हैं राइजिंग बोथ हैंड्स, राइजिंग बोथ हैंड्स। इसका अर्थ हो जाएगा खुशी दिखाना या गर्व होना। अगर ऐसे कोई दिखा रहा है तो समझ जाओ कि वो आप पर गर्व करता है, खुशी दिखा रहा है कि आप वो कितना खुश है। और इस इमोजी को हम रेजेड फिस्ट बोलते हैं, रेजेड फिस्ट यानी ताकत का इजहार करना, ताकत का इजहार करना। इस इमोजी को फिस्ट हैंड या पंच बोलते हैं, यानी इसका अर्थ हो जाएगा मारना या धमकाना। अगर ऐसे कोई दिखा रहा है तो समझ जाओ कि वो आपको इशारा कर रहा है कि मैं आपको मारूंगा, या धमकाना, समझ जाओ कि धमका रहा है। इस इमोजी को हम बोलते हैं थम्स अप, थम्स अप। इसका अर्थ हो जाएगा पसंद करना या सहमति दिखाना या ठीक है। अगर ऐसे कोई दिखा रहा है तो समझ जाओ कि वो आपको पसंद करता है, सहमत है, ठीक है। और इस इमोजी को थम्स डाउन कहते हैं, थम्स डाउन यानी अंगूठा जो है नीचे की तरफ। इसका अर्थ हो जाएगा नापसंद करना या सहमत ना होना या ना कहना या खराब लगना। अगर कुछ नापसंद है, सहमत नहीं है, नहीं कर रहा है, खराब लग रहा है तो ऐसे कोई आपको दिखाएगा, तो आपको ये समझ जाना है। और इस इमोजी को हम बोलते हैं पाल्म्स अप टुगेदर, पाल्म्स अप टुगेदर यानी दुआ मांगना। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो समझ जाओ कि दुआ मांग रहा है। और इस इमोजी को हैंड शेक बोलते हैं, हैंड शेक यानी हाथ मिलाना। अगर ऐसे कोई भेजा है तो समझ जाओ कि वो आपसे हाथ मिलाना चाहता है। इस इमोजी को बोलते हैं क्लैपिंग, क्लैपिंग यानी ताली बजाना। इसका अर्थ हो जाएगा ताली बजाना या बधाई देना। अगर कोई ऐसा भेजा है तो समझ जाओ कि वो ताली बजा रहा है या आपको बधाई दे रहा है। और इस इमोजी को ओपन हैंड्स बोलते हैं, ओपन हैंड्स। इसका अर्थ हो जाएगा गले लगने का मन करना। अगर ऐसे कोई भेजता है तो समझ जाओ उसकी इच्छा है कि आपके गले लग जाए। इस इमोजी को हम पिंचिंग बोलते हैं, पिंचिंग। इसका अर्थ हो जाएगा चुटकी भर। अगर ऐसे कोई भेजता है इमोजी तो समझ जाओ कि वो थोड़ा कर कह रहा है कि थोड़ा, चुटकी भर। और इस इमोजी को राइटिंग हैंड बोलते हैं, राइटिंग हैंड यानी लिखना या मैसेज करना। तो अगर ऐसे कोई भेज रहा है तो समझ जाओ कि वो कोई काम लिख रहा है, कोई काम कर रहा है, लिख रहा है या मैसेज कर रहा है। इस इमोजी को फूट बोलते हैं, फूट यानी यात्रा या सफ़र। अगर ऐसे कोई भेजता है तो समझ जाओ कि वो यात्रा पर है या सफ़र कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस चैनल पर हम आपको बहुत कुछ इंग्लिश सिखाने वाले हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।